कराची में मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 87 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 129 कैदियों की तलाश जारी। मलीर जेल ब्रेक पर, सिंध हुकूमत इन एक्शन। डीआईजी जेल खाना जात और जेल सुपरिटेंडेंट भी मुअत्तल। आईजी जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया गया। फरार कैदी 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर कर दे। रजाकाराना वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। जो कैदी वापस नहीं आएगा उनको जेल तोड़ने पर 7 साल कैद की सजा होगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की वार्निंग, कहा कैदियों का फरार दहशतगर्दी का इकदाम नहीं। वाक़े की इंक्वायरी के लिए 2 कमेटियां तश्कील। ज़लज़ले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया था। कैदियों ने जेल में हंगामाराई की और जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। कैदियों ने जेल पुलिस से सरकारी असलहा भी छीन लिया। जेल जराये के मुताबिक पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। अभी तक जो पता चला है कि जो ज़लज़ले के झटके आ रहे थे उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। मेरा ख्याल है, अब अगेन मैं वो देखूंगा, मैं कोई जजमेंटल बात अभी नहीं करना चाहता, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। फरार कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इजहार तशवीश, कहा ज़लज़ले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाक़े की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। बड़े जुर्म में मुलविस कोई कैदी फरार नहीं हुआ। फरार होने वाले कैदी छोटे जुराइम में मुलविस थे। कैदियों के फरार के वाक़े में फायरिंग से 1 कैदी हलाक हुआ। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की वारदात के बाद मकतूला के घर से फरार होने की CCTV सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक खुद को मकतूला का दोस्त जाहिर करने वाले मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के इलाके G13-1 में सना यूसुफ को उनके घर में घुसकर कत्ल किया था। मकतूला की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। 2 गोलियां सना के सीने में लगीं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक टिकटॉकर सना यूसुफ और मुलजिम उमर हयात दोनों राबते में थे। पुलिस ने मकतूला सना यूसुफ और मुलजिम उमर के मोबाइल फोन तहवील में ले लिए। मुलजिम को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। सना यूसुफ जो कि जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, उनका 2 तारीख को एक बड़े ही एक हौलनाक तरीके से मर्डर कर दिया गया। 7 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड। वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल का सुराग लगाना हमारे लिए चैलेंज था। टिकटॉकर के घर में घुसकर हौलनाक तरीके से कत्ल किया गया। सना यूसुफ की सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोअरशिप थी। सना यूसुफ के कत्ल पर इस्लामाबाद में तशवीश थी। मुलजिम को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीका एक्ट वक्त की जरूरत है। हम सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। पीका एक्ट का मकसद किसी सहाफी या अपोजिशन की आवाज को दबाना नहीं, जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक खुद को हम आहंग करना होगा। साइबर क्राइम विंग ने एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। गैंग मुजफ्फराबाद में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस था। बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जाता था। जर्मन शहरी सरगना है जिसकी गिरफ्तारी के लिए इकदाम जारी हैं। 23 मई को 5 घंटे तवील ऑपरेशन किया गया। 2 अफराद गिरफ्तार किए गए। 10 बच्चे बाजियाब कराए गए। 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारे मुआशी खुद इन्हसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है।
पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की जरूरत है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दियामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर अहम इजलास। पानी जखीरा करने की इस्तात बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फ्राहमी का जायजा। वज़ीर आज़म की दियामिर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम तर रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मंसूबे की जल्द तकमील की हिदायत। एशियाई तरक्कियाती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज पैकेज मंजूर। $30 मिलियन का कर्ज जबकि $500 मिलियन की गारंटीज शामिल होंगी। मशीर वजारत खजाना खुरम शहजाद के मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत $80 करोड़ का पैकेज दिया गया। पार्शल क्रेडिट गारंटी पैकेज का हिस्सा होगी। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। दिफाही बजट में इजाफे और तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ का मुतालबा मंजूर। दिफाही जरूरियात में इजाफे को मुअख्खर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की IMF को दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की दिफाही तरजीहात को तस्लीम कर लिया। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ हासिल करने में भी कामयाब। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब कर लिया गया। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर आयद कर दी जाएगी। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए तक हासिल हो सकेंगे। माली साल 2027 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन 2 गुना हो जाएगी। अवाम के लिए रिलीफ। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पावर कंपनीज को टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 26वां इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए जमीन खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। जमीन रूडा से खरीदी जाएगी। ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल की जाएगी। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए जमीन के हसूल की मंजूरी। पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, लोग नून लीग पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारत के खिलाफ 96 घंटे की लड़ाई में मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कशीदगी के दौरान कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट की पोजीशन बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पाक भारत तनाज़ात हल करने के लिए मुअस्सर और मुनज़्ज़म तरीकाकार मौजूद नहीं है। अर्ज़े वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल जिला खच्ची के इलाके मच में खुफिया इतला पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कलात में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलिकत ने कहा, भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है।
बराह रास्त लिए चलेंगे आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ